काट आप लोगों के नाम से जयराम काटा जाएगा। क्यों? इसलिए कि आप लोग कानून नहीं जानते। आर्टिकल 244 1 का 15, 19, 330, 332, 340, 341, 342 और 275 धारा में आप लोगों की सारी सुविधा छिपी हुई। ये कोई हमारा राजनीति मंच नहीं है, लेकिन आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं, आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग जागो। ये 5वीं अनुसूची क्या है? अभी हम लोगों ने करकेली ब्लॉक और मानपुर ब्लॉक, यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं, लेकिन हमने 9 अगस्त को माननीय कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया था कि करकेली ब्लॉक और मानपुर ब्लॉक को आदिवासी ब्लॉक घोषित किया जाए। अभी तक वो लोगों ने नहीं। और जिस दिन तय की जाएगी धरना प्रदर्शन आंदोलन चक्का जाम करने के लिए, तो आप लोग सतर्क हो, आप लोग चलोगे, जान भी देना पड़ेगा, देने के लिए तैयार हैं, लेकिन चक्का जाम करेंगे हम। ठीक है? जब ये 5वीं अनुसूची लागू नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? जब हम लोग तैयार सशक्त होंगे। अभी ओटिया जी बता रहे थे 5वीं अनुसूची की परिभाषा को ज्यादा हद तक नहीं बता सके। उसने ये 5वीं अनुसूची एरिया में यहाँ के जो निवास करने वाले लोग हैं, वहां का स्वयं कलेक्टर भी आएगा आपके गांव में, तो बगैर परमिशन का नहीं आ सकता। कलेक्टर भी आएगा तो आपके बगैर परमिशन के कलेक्टर भी आपके गांव में नहीं हो सकता है। तहसीलदार आएगा बगैर परमिशन के आपके गांव में नहीं हो सकता। खनिज संपदा पूरे हमारे जंगल एरिया में हम लोग तो निवास करते हैं। खनिज संपदा, इतना खनिज संपदा है, लोहा, कोयला, मैग्नीज, बाक्साइट, तांबा, ये सारे के सारे 5वीं अनुसूचित एरिया में उपलब्ध है हमारे। और ये खनिज संपदा ये ऐसे लोग खोद करके कंपनियां निकाल के ले जाते हैं। समझ रहा? 5वीं अनुसूचित एरिया में आर्टिकल 244 1 का में क्या लिखा है कि जिसकी जमीन खनिज उसकी होनी चाहिए, जिसकी जमीन खनिज उसकी होनी चाहिए, और 50% का मालिकाना हक उस जमीन मालिक का होता है। समझ रहा है बात को? किसी को पता ही नहीं होगा, क्योंकि बताने वाले नहीं है। और 70 साल गुजर जाने के बाद कोई भी, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, 70 साल गुजरने के बाद आप लोगों को कोई कानून बताने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर ये हरिजन आदिवासी पिछड़ा वर्ग अगर कानून जान जाएगा तो हमारी कुर्सी चली जाएगी, ये लोग अपनी कुर्सी में बैठ जाएंगे। इसलिए आप लोगों को आज तक बताया नहीं गया। 50% का मालिकाना हक उस जमीन मालिक का होता है जिसकी जमीन फंसी हुई। मान लीजिए कोयला, क्या बता रहा हूं, कोयला मंत्रालय का सर्वे रिपोर्ट बताता है कि 1 एकड़ में 60 से 70 करोड़ रुपए का कोयला निकलता। कितना? 60 से 70 करोड़ रुपए का कोयला निकलता है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि 50% का मालिक, समझना, 50% का मालिकाना हक उस जमीन मालिक का होता है जिसकी जमीन 1 एकड़ में 70 करोड़ रुपए का कोयला निकलता है। तो 50 माने 35 दो ना, 70 करोड़, 35 करोड़ रुपया उस जमीन मालिक का होगा जिसकी जमीन उस कोयले खदान में फंसा हुआ है। मिला क्या आज तक किसी को मिला क्या? क्योंकि हमने जागा नहीं, सोए रह गए। और सोते अभी तक हम सोते रह गए। जब 50% का मालिकाना हक उस जमीन मालिक का होता है, तो क्या ये समाज में कोई गरीबी होती? 2-2, 4-4, 10-10 फंसे चलते हैं। सही बात है, हर घरों में एक 4 व्हीलर होता। लेकिन ये लोगों ने, ढोंगी लोगों ने 70 साल आजादी के बाद 70 साल तक राज करने वाले लोग ये हरिजन आदिवासी पिछड़ा वर्ग समाज को एक कानून बताने के लिए तैयार हैं। जागना है। गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन
गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन का मतलब होता है धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक। और क्या? राजनीतिक। ऐसे ऐसे उस गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन की परिभाषा है। धर्म को बचाइए, अपनी संस्कृति को बचाइए, अपने समाज को बचाइए, अपने समाज का विकास करो। और सादा सादा जब हम लोग दिल्ली और भोपाल जाएंगे तो हम राजनीति को भी पकड़ के जाएंगे। तब हम लोग धरना आंदोलन तैयार करेंगे, कानून सीखेंगे, तब ये समाज को बचा पाएंगे। समझ रहा है ये बात को? ये बात को समझ रहे हैं आप लोग? इस तरह का हाल मेरे समाज के लोगों, मेरे हरिजन आदिवासी पिछड़ा वर्ग के लोगों, जागो। लोगों ने ये सोचते हैं, अभी लोग ये सोचते हैं कि ये गोड़ों का है, ये गोड़ों का है। बाबा साहेब का मेरे घर में किसी का फोटो नहीं है, किसी का फोटो नहीं पाओगे, सिर्फ बाबा साहब का मैं पूजा करता। बाबा साहब संविधान बनाया, बाबा साहब की मैं पूजा कर रहा हूं। और जब मैं पूजा कर रहा हूं, और ये कौन से समाज का है ये पता है? कितने लोगों को पता है? हाथ उठाइए, कौन समाज का है? बहुत कम समाज को पता है। ये महार समाज का व्यक्ति है जिन्होंने संविधान को रच करके देश में तैयार किया। अब उसी संविधान के बल के आज पूरा देश चल रहा है। और वही संविधान को ये लोगों ने, जो खतरनाक लोगों ने, जो आप लोगों को समाप्त करने की साजिश की जा रही है, तो दिल्ली के अंदर वो संविधान को जलाया गया। वो संविधान को क्या हुआ? जलाया गया। और जब जलाया गया, अरे बाबा साहब अभी जिंदा है, अभी मरे नहीं है, अभी जिंदा है। और जब तक जिंदा बाबा साहब है, तब तक हम भी जिंदा है। जब तक संविधान जिंदा है मेरे भाइयों, तब तक हम भी जिंदा है। और जब संविधान समाप्त हो जाएगा तो पूरा समाज समाप्त हो जाएगा। ये बात को आप लोगों को जागना होगा, ये बात आप लोगों को सोच करना होगा। आ रहा है ये बात समझ में? आप लोग किसी से झगड़ा मत करना, चाहे हमारे हरिजन समाज का हो, चाहे हमारे पिछड़ा वर्ग समाज का हो, चाहे आदिवासी समाज का हो। हम एक थाली के खाने वाले लोग हैं मेरे भाइयों। मानववादी व्यवस्था के चलते लोगों को एक जगह न बैठ सके, इसलिए ये लोगों को, किसी को हरिजन, किसी को आदिवासी, किसी को पिछड़ा वर्ग रखा। आ रहा है समझ में ये बात? हर गांव में आप लोग संगठन तैयार करो, कानून आपके हाथ में, ठीक है? आ रहे समझ में? इस तरह से आप लोगों के साथ दुराचार हो रहा है, आदिवासी के साथ, हरिजन के साथ, पिछड़ा वर्ग के साथ। लेकिन हमारे हरिजन और पिछड़ा वर्ग बोलते हैं कि ये घोड़ों की पार्टी है, घोड़ों का संगठन है। मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ता हूं आप लोगों से, आप जुड़ो। लेकिन कल आप लोगों को याद होना होगा कि हमने नहीं जुड़ा, न जुड़ने का ये नतीजा आप हमारे सामने आ रहा है। ठीक है मेरे भाइयों, अब ज्यादा समय न लेते हुए, बोलना बहुत था, लेकिन मैं आप लोगों के विचार पूरा न दे सकने के कारण अब मैं यही आप लोगों से गुजारिश है, मैं अपनी बाणी को यही विराम देता हूं। जय सेवा, जय